हाँ जी गाइस, मेरी आवाज क्लियर है सबको? एक बार जाके कमेंट्स कर दो ग्रुप के अंदर। अपकमिंग एएस जो लोग यहाँ पे प्रेजेंट हैं, और अपने अपने एफबीओस ग्रुप के अंदर भी। सो आज का सेशन हम करेंगे गाइस किसके ऊपर? सेहत के ऊपर। और क्यों जरूरी है सेहत? क्या हाल चाल, कैसे हो? बढ़िया हो? कैसा काय? ऑल गुड? ग्रेट। चलो बहुत बढ़िया, दैट्स ग्रेट, है ना? एक बार आप एक काम कर सकते हो। क्या काम करना है? कि कैमरे पे आना है ना। ये छोटा सा काम तो कर ही सकते हो यार, कि नहीं? छोटा सा काम करने में तो कोई दिक्कत नहीं हो सकती। अच्छा, ये मराठी में कहते हैं कसं काय? ओ यार। चलो जी, लेट्स स्टार्ट, है ना? सो आज का सेशन मैं बोल रहा हूँ कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि यार देखो, जब मैं इस बिजनेस में आया था ना, तो मुझे बड़ा बोरिंग लगता था प्रोडक्ट। ओके। मतलब प्रोडक्ट ही बोरिंग लगता था। फॉरएवर के प्रोडक्ट ऐसा नहीं कि मतलब फॉरएवर के प्रोडक्ट बोरिंग लगते थे, ऐसा वैसा कुछ नहीं था। बट मुझे क्या था कहीं ना कहीं, कि मुझे लगता था यार विटामिन A B C D क्या ही करना है यार अपन ने, है ना? किसमें कौन से कितने फॉस्फोरस हैं, किसमें कितना कार्बोहाइड्रेट है, किसमें कितना विटामिन डी, क्या ही लेना देना मैंने भाई। हमने तो जो मिलता ठूस लेते थे, है ना? अपन ने ये तो ना देख के खाना है, इसमें इतने कैलोरीज हैं तो इसमें ये एनर्जी है, इसमें ये है, इतना खाना चाहिए, ये खाना चाहिए, है ना? कौन समझा? कौन समझता है? बट जब हम एक ऐसी फैमिली से बिलोंग करते हैं जहाँ पे हेल्थ को लेके बहुत ध्यान रखा जाता है, तब शायद वहां पे समझा जाए। बट जनरली हमारी जो सोसाइटी है, वहां पे सब चीजें नहीं है, क्योंकि हमारी सोसाइटी में तो मोमोज घर के बाहर निकलते ही मिल जाते हैं, राइट? तो हमें तो कोई बोलेगा ही नहीं। और इवन हम अपनी मम्मी के लिए भी पैक करके लेके चले जाते हैं, मम्मा आपके लिए मैं क्या लेके आया हूँ, फ्राइड मोमोज, है ना? और मम्मी भी खुश। बट जनरली देखा जाए, अगर हम इसको दूसरे पर्सपेक्टिव से देखें, तो मम्मी के लिए कोई बढ़िया चीज नहीं लेके गए, है ना? क्या लेके गए मम्मी के लिए? जहर। मम्मी देखो, खाओ, और बीमारियां लग जाएंगी आपको, देखना ऐसा, है ना? तो लॉजिकली तो यही है, राइट? सो हेल्थ इज वेल्थ। मैं समझता हूँ कि फॉरएवर लिविंग इतना बढ़िया प्लेटफॉर्म, जहां पे हमें वेल्थ के साथ साथ हेल्थ मिलती है। बट हम शुरू का वर्ड भूल जाते हैं, हम सीधा वेल्थ के पीछे भागना शुरू कर देते हैं, हेल्थ भूल ही जाते हैं, है ना? सो नॉर्मल फील्ड्स में क्या होता है कि हमारे घर वाले लगे रहते हैं, बट सेहत की कोई चिंता नहीं है, कोई केयर नहीं है। और जिसकी वजह से पूरे 50 साल जो कमाते हैं, वो आने वाली लास्ट की जिंदगी में सारा का सारा हॉस्पिटल पे, डॉक्टरों पे लग जाता है। यस और नो? होता है ना ऐसा, है ना? तो फिर क्या किया पूरी जिंदगी कमाकर? डॉक्टरों के लिए कमा रहे हैं? हाँ जी, नहीं ना? सो दैट इज द मेन मोटिव, कि फॉरएवर लिविंग ने जो अपनी नींव रखी थी आज से 46 ईयर्स बैक। अब आपको पता है 13 अप्रैल आने वाली है। आज कितनी तारीख है? 11 तारीख है, राइट? 11 की 12 आज? लो जी, फोन मेरा बंद। हाँ, 11। ठीक है। तो आपको पता है कि 12 और परसों, परसों हैप्पी बर्थडे है फॉरएवर लिविंग का, है? और परसों हैप्पी बर्थडे है फॉरएवर का। आप मुझे बताओ, राइट? 46 ईयर्स हो गए हैं फॉर एवर को वर्क करते हैं ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर। बढ़िया बात है कि नहीं बात है ना? बट आप में से या आपके कोई जानने वाले में से अभी भी कोई होगा, ये चलती नहीं है। ये चलता ही रहेगा भाई। 46 हो गए हैं, 48 भी होंगे, 50 भी होंगे। 50 पे तो बहुत धमाका होगा, है ना? 50 तक मुझे लगता है मेरे पास आ ही जाएगी, रेंज रोवर तो आ ही जाएगी, है ना? ज्यादा नहीं तो, राइट? बट अगर आप टारगेट लेके चलेंगे, अगर आप फोकस करेंगे, तो शायद एक आधी आपके पास भी आ जाए, है ना? बढ़िया से, जिसमें आप आने वाले 2-3 साल में अच्छा सा चीजों को बिल्ड कर रहे हो। यस और नो? देखा कल अचीवमेंट का, राइट? सो मैं तो आपको ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, हम सीधा मुद्दे पे आते हैं। मैं बहुत तैयारी के साथ बैठा हूँ आज, आपको प्रोडक्ट दिखाने और एक एक्सपेरिमेंट करने के मोड में, है ना? और मैं चाहता हूँ कि आज आपको पूरा लाइव बताया जाए, कैसे कैसे आप पूरे सिस्टम को समझ रहे हो। क्या पावर है? खाली बिजनेस में पैसा आता है इसलिए लोग पागल नहीं है फॉरएवर लिविंग में। फॉरएवर लिविंग में पागल होने का दूसरा एक और कारण है प्रोडक्ट्स। फॉरएवर के प्रोडक्ट्स इतने तगड़े हैं, इतने जबरदस्त प्रोडक्ट्स हैं, कि आपको मैं बोलकर प्रमोट नहीं करूंगा, अब आपको समझा के बताऊंगा कि क्या है। समझ रहे हो? एंड लास्ट एंड तक जो बना रहेगा, राइट, डेफिनेटली आई गारंटी यू, आपको ये तो मन कर ही जाएगा कि हाँ यार, ये यूज करना बनता है, इसको तो हम यूज करेंगे डेफिनेटली, है ना? ये मैं आपको पूरा वादा दूंगा इस चीज के ऊपर, राइट? सो आज आप मेरा सेशन लगा रहे हो, मुझे लगता है कि अगर आप पूरा सेशन को अच्छे से अंडरस्टैंड करोगे, तो कोई दिक्कत नहीं होगी, राइट?
पता नहीं आवाज क्यों नहीं आ रही थी वीडियो के अंदर, बट एनी हाउ नो प्रॉब्लम। सो वेलनेस रेवोल्यूशन आज का टॉपिक है। वेलनेस मतलब सेहत। जब आप अपने बीमारियों से बचना चाहते हो तो आप वेलनेस केयर में जाते हो, और जब बीमारियां लग जाती हैं तो इलनेस में जाते हो, इलनेस केयर। अब इलनेस का मतलब क्या होता है? इलनेस का मतलब होता है डॉक्टर, राइट? जहां पे हम हॉस्पिटल में इलनेस बीमारी का शिकार हो जाते हैं तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं। बट जब तक हम शिकार नहीं होते बीमारियों का, तब तक हम कुछ भी खाते आर कबाड़ खाते रहते हैं। समझ रहे हो? एक बंदा सिगरेट पीता है और जब डेथ बेड पे होता है तो वो कहता है, डॉक्टर कहता है भाई आपको सिगरेट नहीं पीनी। कहता है डॉक्टर साहब मुझे पहले पता होता तो मैं छोड़ देता। बताओ। है ना? सो ऐसी चीजें ना हो, राइट? अभी हम सैर नहीं करते बट बाद में बोलेंगे भगवान जी बस एक बार ठीक कर दे, बेड से उठा दे, फिर देखना हम डेली सैर करेंगे। हैं? ऐसा कैसे हो सकता है? भगवान है कोई वो आपका पड़ोसी तो नहीं जो मान जाएगा जल्दी में ना। जब हो गए तो हो गए, पटाखा बढ़ गया तो बढ़ गया। भाई कुछ नहीं हो सकता। तो 2-4 दिन की जिंदगी है, इसको हंसते हंसते जिए, एंजॉय करें, राइट? और कुछ ऐसे भी दोस्त होते हैं जो आपको बोलते हैं कि आओ बर्गर खा लेते हैं, कोई आओ मोमोज खा लेते हैं, है ना? सो ऐसे दोस्तों से हमेशा बच के रहने का, क्योंकि आपको मैं बताऊं बहुत जरूरी है। ठीक है जी, क्लियर हो गया? चलो डन। सुन रहे होंगे बहुत सारे दोस्त हमारे यहाँ पे। चलो एनीवे राइट, सो लेट्स स्टार्ट द सेशन। बहुत इंपॉर्टेंट। अब तो देखो, आपको बेसिक ब्रीफ तो पता चल ही गया इस सेशन का, और ये प्रोडक्ट के लिए बहुत जरूरी है। अब देखो, सबसे पहले तो समझ लीजिए कि जो ये प्रोडक्ट हैं ये कॉस्ट इफेक्टिव प्रोडक्ट्स होते हैं। देखो, मैं तो कहता हूं जब सेहत की बात है ना तो कुछ सस्ता और ना तो कुछ महंगा होता है, मैं तो ये समझता हूँ। समझ रहे हो? जब सेहत की बात आ जाती है तो सस्ता महंगा नहीं देखा जाता, है ना? आप कपड़े में रो सकते हो, सर कपड़े बड़े महंगे हैं सर, हमने सस्ते में ले लिए। कोई बात नहीं भाई, क्या हो गया, कपड़े डाल लिए ना, नंगे तो नहीं घूम रहे, बस ठीक है ना? 5,000 का मतलब वो 500 वाला ले लो यार, कोई चक्कर नहीं है। बट जब सेहत की बात है, वहां पे डुप्लीकेसी आपकी सेहत का बैंड बजा सकती है। फिर मार्केट में किडनी नहीं मिलती दुकान पे, समझ रहे हो? फिर ना तो मार्केट में हर्ट मिलता है दुकान पे, है ना? ऐसे दिल बड़े मिलेंगे आपको, बट वो दिल नहीं मिलेगा जिससे आपकी जिंदगी चलेगी। समझ आ रहा है मेरी बात? तो अगर जिंदगी काटनी है तो यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर अंदर के फंक्शंस, जो अंदर की फैक्ट्री चल रही है। हर एक मशीन को नीड होती है भाई, किस चीज की? ऑयलिंग की, सर्विस की। आप स्कूटी की सर्विस करवाते हो, आप मोबाइल 4-5 साल के बाद चेंज कर लेते होंगे। घर की सर्विस होती है, घर का पेंट चेंज होता है, डेली घर की सफाई की जाती है। क्यों की जाती है? दांतों की सफाई क्यों करते हैं? दैट इज द ओनली रीजन कि क्लीननेस, है ना? साफ सुथरा, हाइजेनिक। बट अंदर जो हम खा रहे हैं, मोमोज, चटनी, बर्गर, डोसा, जब जो जा रहा है अंदर, उसके अंदर से क्लीनिंग कर रहा है कोई? कोई भी नहीं कर रहा, है ना? सो हेल्थ इज वेल्थ। सेहत नहीं होगी तो पैसे का अचार थोड़ा डालेंगे अपन बैठ गया। समझ आ रही मेरी बात? तो इस बिजनेस सबसे बेस्ट पार्ट क्या है कि आप कमाते हो, साथ में आप अपनी सेहत पे वर्क करते हो, विच इज वेरी गुड, राइट? अब फॉरएवर के जो इंटरनेशनल सील्स मिल चुकी हैं, कई लोग सोचते हैं यार फॉरएवर के प्रोडक्ट एम ही होंगे ना, सर बोल रहे हैं, है ना? तो ऐसे ही होगा, सर ने तो बोलना ही है, सर तो फॉरएवर करते हैं, सर ने तो अपने प्रोडक्ट पर अच्छा बोलना ही है ना? ऐसा नहीं है भाई। मेरे को कोई पैसे नहीं मिलते अच्छा अच्छा बोलने के, ठीक है? हम भी आप ही की तरह थे 4 साल पहले, भीड़ का हिस्सा। और हम भी ऐसे ही बैठ के सुन रहे थे, समझ रहे थे, है ना? हमें भी आगे बढ़ना था, हमने भी यस टाइप किया था, हमने भी 7 टाइप किया था, हमने भी कॉन्ग्रेचुलेशन किया था, फिर लोगों ने हमें कॉन्ग्रेचुलेशन किया था जब हमने डिसीजन बना लिया। सिमिलर से चीज है, हम भी ऐसे ही निकले हैं जैसे आप निकल रहे हो आगे। बस ये है कि मेरे को आपने देखा नहीं तब, मैं आपको देख पा रहा हूँ। बट जब आपके साथ आने वाले 4 साल के बाद जो लोग आपके साथ जुड़ेंगे, वो आपका स्ट्रगल ही देखे होंगे जो आपने आज कर रहे हो। सिंपल सी बात है ना? सो 2019-20 में मैं कितनी ऐसी की तैसी करके मेहनत कर रहा था, तब कोई था मेरे साथ? नहीं था। तो सिंपल सी मैं एक चीज बोलता हूँ कि आपको वर्क करना है, आपको किसी को नहीं देखना, अपने अपने आप के अपने फ्यूचर को देखना है। ओके, सो फॉरएवर को इंटरनेशनल सील्स मिल चुकी हैं, सर्टिफिकेशंस हैं। IASC मतलब होता है इंटरनेशनल एलोवेरा साइंस काउंसिल सील, जो दुनिया की पहली इकलौती कंपनी है फॉरएवर लिविंग जिसको ये मिली है, राइट? फॉरएवर पहले आई थी, ये सील लॉन्च बाद में हुई थी पूरे वर्ल्ड के अंदर, तो कितनी बड़ी बात है ना? सेकंड चीज आती है कोशर रेटिंग। कोशर रेटिंग होता है कि कोई भी फल फ्रूट जिस इस बॉटल्स में या जो भी प्रोडक्ट्स हैं जो उसमें यूज किए जाते हैं, कोई भी फ्रूट्स वगैरह, वो सारे कोशर रेटेड है। मतलब उसको अगर हम बगीचे में जाएंगे तो उसे खींच के तोड़ेंगे तो मतलब कच्चा फ्रूट है। अगर हम उसको हाथ लगाएंगे 90 डिग्री घुमाएंगे तो मतलब हाथ में आ गया, मतलब पक गया है।
तो उस तरह के कोशर रेटेड फ्रूट्स को प्रॉपर क्वालिटी के साथ उगाया जाता है, प्रॉपर उसको उगाकर पूरी उसकी केयर की जाती है कि पूरा पक के तभी तोड़ते हैं, उसे कोशर रेटेड कहते हैं। कोई भी जो अपना जब प्रोडक्ट है किसी भी जानवर के ऊपर टेस्ट नहीं किया गया और हलाल सर्टिफाइड है। हर एक धर्म के अंदर एक बहुत सारे अलग अलग रीति रिवाज होते हैं, अलग अलग एक रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। जैसे मुस्लिम में क्या होता है कि आपको जो प्रोडक्ट होता है उसमें अल्कोहल नहीं होना चाहिए, है ना, वो आपके लिए हराम माना जाता है, और क्वालिटी होनी चाहिए तभी आप यूज करो। तो वो चीज को लेके देखो फॉरएवर एक कंट्री में नहीं है, 170 प्लस कंट्री में। ओके, कोई कंट्री मुस्लिम कंट्री, कोई हिंदू कंट्री, कोई क्रिश्चियन कंट्री, कोई कैसी कंट्री, कोई से, है ना, हर तरह के कंट्रीज हैं। तो आप सोचो कि हर कंट्री में फॉरएवर वर्क कर रहे हैं तो कुछ तो बात है, राइट। सो दैट इज कॉल्ड हलाल सर्टिफाइड, और पूरे तरीके से चल रहा है। अब बात आती है वेलनेस रेवोल्यूशन की। देखो हम क्यों कहते हैं प्रोडक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखो आज का टाइम लोगों का सेहत की ओर जा रहा है। आज से 10 साल पहले लोगों को इतना शौक नहीं था अपनी हेल्थ को लेके, बट जब से कोविड आया उसके बाद लोग एकदम से बदल गए अपनी सेहत को लेके, है ना। लोगों को बहुत नए नए वर्ड समझ में आए, इम्यून सिस्टम है ना, इम्यून सिस्टम की बातें होने लग गई लास्ट 3-4 साल के अंदर। और उसके पहले इम्यून की क्या ऐसी तैसी की हुई थी, है ना। और जिन जिनको कोरोना आया पहले उनको उड़ा के ले गया। एंड वो रीजन क्या था, इम्यून सिस्टम बहुत स्लो था, समझ रहे हो, बहुत लो था, उनका डाइट बहुत खराब था। और ये मैंने नहीं बुक लिखी हुई, ये पॉल्स एंड पिल्जर है, अमेरिकन इकोनॉमिस्ट, अमेरिकन इकोनॉमिस्ट। और वो बंदा इकोनॉमिस्ट कौन होता है, जैसे मनमोहन सिंह हमारे यहाँ के इकोनॉमिस्ट थे कुछ साल, है ना, वैसे ही वहां के इकोनॉमिस्ट कौन है अमेरिका के, पॉल्स एंड पिल्जर। और इन्होंने खुद बुक लिखी हुई है न्यूयॉर्क टाइम्स में कि जो आने वाला टाइम है वेलनेस रेवोल्यूशन का है ना। ये खत्म हो गया जमाना इंजीनियरिंग ये वो, यहाँ पे आपका फ्यूचर सैचुरेट मोड में चलेगा। मतलब अगर आप कर भी लोगे तो आप सैचुरेशन में रहोगे, आप बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं कर पाओगे। बट इस फील्ड में आज के टाइम पे इतने ऑप्शंस खुले हुए हैं कि आप इस फील्ड में बहुत आगे बढ़ सकते हो अगर आप हेल्थ को टारगेट करते हो तो। समझ आ रहा है। और आपकी अगर आपकी ऑडियंस हेल्थ होती है तो, राइट। सो एज अ बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू में भी बता रहा हूँ, और हेल्थ के मामले में फॉरएवर से बढ़िया कोई हो सकता है क्या, है ना, राइट। सो फॉरएवर ही क्यों, क्योंकि वर्ल्ड बेस्ट, आप गूगल पे सर्च करते हो तो आपको फॉरएवर मिलता है, फॉरएवर के बेस्ट प्रोडक्ट्स मिलते हैं, RG+ टूथ जेल और ये। बट फॉरएवर जो डील करता है, आपको पता है अमेरिका में इसका नाम फॉरएवर लिविंग से तो चलो जानते ही पूरी दुनिया में, बट अमेरिका में इसको फॉरएवर से नहीं, इसको एलोवेरा कंपनी के नाम से लोग बोलते हैं, ठीक है। आप बोलो फॉरएवर, वो कौन सी है मेरे को पता नहीं चल रहा। अच्छा एलोवेरा, अच्छा एलोवेरा कंपनी, हाँ हाँ हाँ, अच्छा ऐसा जैसे अपन इंडिया में बात करते हैं वैसे वहां पे ऐसा नॉर्मली है ना। अच्छा एलोवेरा कंपनी, तो एलोवेरा कंपनी के नाम से जानते हैं, मतलब प्रोडक्ट के नाम पे, प्रोडक्ट के दम पे कंपनी के पहचान है, तो प्रोडक्ट में बहुत बड़ी बात है। अब प्रोडक्ट क्यों, एलोवेरा क्या है, मैं थोड़ा सा उसके ऊपर जल्दी जल्दी आता हूँ 1-2 मिनट के अंदर, इसको बहुत डीपली समझना जरूरी, ठीक है। प्रोडक्ट क्यों, देखो पहले तो जो एलोवेरा होता है वो कैक्टस प्लांट से बिलोंग करता है। 300 तरह की प्रजातियां होती हैं इस एलोवेरा की, एक पौधा नहीं होता, 300 तरह के पौधे होते हैं। और उन 300 में से एक सबसे बढ़िया या 4-5 सबसे बढ़िया होते हैं जिसके अंदर मेडिकल चीजें प्राप्त की जाती हैं, है ना, जिसमें मेडिकल चीजें पाई जाती है जो अपनी बॉडी अपनी सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। और उसको साइलेंट हीलर के नाम से यूज करते हैं एलोवेरा को लोग। और आपको पता है फॉरएवर लिविंग का जो एलोवेरा है उसका नाम है बारबाडेंसिस मिलर। बारबाडेंसिस कहाँ पे है, बारबाडेंसिस जगह का नाम है, मतलब बेसिकली अफ्रीका के अंदर, और मिलर साइंटिस्ट का नाम है। ओके, तो मिलर नाम के बंदे ने जब खोज करा था, इन्वेंशन करा था इसका, एलोवेरा का, तो ये आज के टाइम पे पेटेंट है फॉरएवर लिविंग का। मतलब और कोई भी XYZ कंपनी बारबाडेंसिस जो एलोवेरा है इसको यूज नहीं कर सकती। और बारबाडेंसिस दुनिया का 300 में से 300 तरह की जो प्रजातियां होती हैं सबसे टॉप मोस्ट ब्रांड है एलोवेरा का। एक पौधा लेने के लिए जाओगे यू विल गेट टू नो, वैसे तो मिलेगा ही नहीं इंडिया में, पर आपको पौधा भी लेना होगा तो उसको फ्रेश एयर में रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। बट हमारे घर में बुलेट भी है, स्कूटर भी है, स्कूटी भी है, तो जब चलता है तो वो एलोवेरा की तरफ ही जाता है। क्यों एलोवेरा बेटर और बेस्ट होना चाहिए, मैं थोड़ा सा इसके ऊपर भी आता हूँ। देखो एलोवेरा की जो डाइट होती है ना दोस्त, वो जो डाइट होती है वो होती है 80%, 90%, सॉरी 90% जो उसकी डाइट होती है वो एयर होती है, हवा। तो जैसी हवा वैसा ही एलोवेरा, समझ रहे हो। आपने बहुत बार नोटिस किया होगा जो मॉल्स होते हैं, बहुत बड़े बड़े मॉल्स होते हैं, उसके बाहर बहुत सारे एलोवेरा लगाए होते हैं, क्योंकि वो एलोवेरा ऑब्जर्व कर लेते हैं मॉइस्चर को और अंदर अच्छी एयर जा पाती है। ऐसा भी होता है। अब रीजंस क्या है, सब लोगों ने, कई कई लोगों ने घर की छतों पे भी लगाए होते हैं, बट वो एलोवेरा नहीं है जो हम चाहते हैं, क्योंकि हमारे तो सिटी में पोल्यूशन ही बहुत है, राइट। सो आप अंडरस्टैंड करोगे जैसा एलोवेरा वैसा, तो जो आप खाओगे वही तो निकलेगा, सिंपल है।
तो लॉजिकली अब ए तो है नहीं कि है ना यहाँ से आलू डालेंगे यहाँ से सोना निकल जाए, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो लॉजिकली आपको अंडरस्टैंड करना है कि आपको किस चीज पे फोकस करना, समझ आ रहा है। अब एलोवेरा की जो नीड है वो एयर है, 10% जो नीड है वाटर की, पानी की, है ना। अब पानी कैसा है हमारा वो भी आपको पता है, बिल्कुल फोका पानी, मतलब पंजाबी में अपन बोलते हैं, बिल्कुल कह लो कि नाम के लिए पानी है, बट एक्चुअली में उसके अंदर जो मिनरल्स पाए जाते हैं जिसके लिए हम पानी पीते हैं, वो एक्चुअली उसके अंदर पूरी डाइट नहीं है आज के पानी के अंदर, समझ रहे हो। वो पानी नहीं है जो पानी की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इसके अंदर कैनेडियन वाटर यूज होता है एलोवेरा के अंदर। अब मैं बताता हूँ क्यों, ये तो खेती करने के लिए, इसके बॉटल के अंदर नहीं होता कैनेडियन वाटर, वो खेती करने के लिए यूज किया जाता है। और इसकी खेती की जाती है जी कहाँ पे, अमेरिका के अंदर, राइट, एरिजोना, जहां पे एरिजोना में कम से कम कई सौ एकड़ तक, राइट, एलोवेरा ही उगता रहता है ना। अब देखो हमारे अंदर बहुत कुछ है जी, ठीक है, जिसको हम खाते पीते रहते हैं, और क्या होता है जी फिर वो फंस जाता है। जैसे ऑयल खाते हैं, रिफाइंड, ये सारी चीजें हम खाते हैं, और भर भर के चीजें जो हम यूज करते हैं, वो क्या होता है हमारे हार्ट के लिए बहुत डेंजरस हो जाता है। और स्पेशली सर्दियों के टाइम पे वो जो अंदर कोलेस्ट्रॉल इकट्ठा हो जाता है ना, वो जम जाता है, और जिसकी वजह से सर्दियों में मैक्सिमम लोगों को हार्ट अटैक के केसेस आते हैं। यार उसका छोड़ो, आप अपनी स्कूटी की बात कर लो, आपकी स्कूटी चल पड़ती है सुबह सर्दियों में, है, तो इंसान है, सोते सोते नहीं भी उठा तो क्या हो गया, हाँ जी। अच्छा स्कूटी तो ले आएंगे नहीं, एक और भैया एक और कर दो पैक, है, इंसान हो जाएगा, भैया एक और पैक कर दो, नहीं होगा। तो मुझे बताओ स्कूटी ज्यादा महंगी है या इंसान के जो अंदर की चीजों को बेटर करने के प्रोडक्ट वो ज्यादा महंगे हैं, बताओ। समझ आ गया, सस्ता महंगा, है ना। कहते हैं सस्ता रोए बार बार, और महंगा रोए एक बार, ये लाइन सुनिए, सस्ता रोए बार बार, महंगा रोए एक बार। एक ना क्या होता है एक्चुअली में, हमारे जो चीजें है ना सर्कल में क्या होता है, जैसे अगर दूध में मक्खी गिर जाती है तो हम पूरे दूध को ही फेंक देते हैं, बट अगर देसी घी में मक्खी गिर जाए तो मक्खी को निकाल के फेंक देते हैं। समझ आया मेरी बात, लॉजिक्स क्लियर हो गया, है ना। तो ये है भाई हमारा सोसाइटी, है ना। अब आप मुझे बताओ, देसी घी को फेंकेंगे नहीं भाई, डब्बा ही बड़ा महंगा है, कैसे करेंगे गुजारा, है ना। तो कोई बात नहीं, मक्खी को किसी को पता तो नहीं चला ना, बस ठीक है ना। सो लॉजिकली क्या है ना, सिस्टम कुछ ऐसा ही है ना। बट अगर आपको अपनी सेहत का ध्यान रखना है तो आपको थोड़ा अवेयर होना बहुत जरूरी है, राइट। अब मैं आपको बताता हूँ नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट में उसके बाद क्या होता है जी, आपके अंदर जो फूड पाइप्स हैं, बहुत अच्छी अच्छी जो रास्ते हैं जहाँ से खाना क्रॉस होके जाता है टनल से, है ना। वो टनल्स काफी मीटर लंबी होती हैं, और एक्चुअली में देखा जाए तो जो आपकी पूरा हाइट है उससे कह लो कि 8-10 गुना ज्यादा बड़ी आपके अंदर जो टनल्स हैं वो हैं, जिसके थ्रू खाना पास पूस वैसे जाता है ना। अब कहते हैं ज्यादा चबा के खाना चाहिए, है ना, सीधा नहीं निकल जाना चाहिए खाने को भी। और कम से कम 32 बार, हमारे जो बुजुर्ग लोग कहते थे पहले के, कि 32 बार हमें चबाना है और फिर निकलना है, राइट। बट आज के टाइम वो सब नहीं है, 4 बार मुश्किल से चबता है और चिल्ला अंदर। तो जो प्रोसेस है, हम बहुत अवेयर नहीं है इन चीजों को लेके, जिसकी वजह से हमारे अंदर खाना जमता रहता है, जमता रहता है, जमता रहता है, और होता है क्या, देखो बिल्कुल साफ है, ठीक है जी, ये बिल्कुल साफ था, जो बिल्कुल फ्रेश। अब 35 साल की फीमेल है जिसको स्किन डिसऑर्डर है, और अंदर से गंदगी आप देख सकते हो, जो 35 ईयर्स की है, ठीक है। दैट इज द इनर सिचुएशन। बाहर से तो वो लग गया ना अपना, क्या कहते हैं, हमने स्पा करवाया था, है ना, मैनिक्योर पेडिक्योर, तो बाहर से हो गया, सब कुछ हो गया बाहर से, है ना, बाल भी गोल्डन कलर के करवा लिए, पर अंदर का सिस्टम तो ऐसा का वैसे ही रह गया ना। अंदर स्पा करवाने की नीड है भाई, ठीक है। बाहर नहीं भी करवाओगे कोई दिक्कत नहीं है, अंदर से बाहर नहीं होगा ना, तो स्पा के साथ ऊपर चले जाएंगे भगवान के पास। समझ रहे हो, भगवान कहेगा यार मैंने तो देखो ऐसे वैसे तो गोल्डन कलर का बन के आ गया है। ये अंदर का हाल है, समझ आ रहा है मेरी बात। चलो मजाक अपनी जगह है वैसे, बट मैं थोड़ा जरूरी भी है यार। अब ऐसी बातें करेंगे तो, मजाक नहीं करेंगे तो फिर डर नहीं लग जाएगा, है। चलो, तो अभी मैं बात करता हूँ क्या करता है जी एलोवेरा, किस काम आता है उसको समझना बहुत जरूरी है। जो एलोवेरा होता है, जैसे मेरे पास ये पड़ा है, फ्रेश पड़ा है एलोवेरा, है ना, इसको आपके सामने खोल देते हैं अपन, ठीक है। तो जो, अगर हम एलोवेरा की बात करें, ठीक है,
अब ये जो एलोवेरा है, राइट, तो इसको पहले तो शेक करना अपन को बहुत जरूरी है, राइट। एंड सेकंड चीज है, इसके अंदर 99.7% एलोवेरा होता है, 0.3% सिट्रिक एसिड होता है, और वो बनता है ऑरेंज के छिलकों के साथ। और दुनिया का पहला इकलौता फॉरएवर लिविंग ही है जिसने ये क्रिएशन की हुई है कि एक नेचुरल चीज को भी बॉटल में पैक करके कैसे 2 साल तक वैसा का वैसा ही रखना, और वो 0.3% है निट्रिक एसिड, सिट्रिक एसिड। क्लियर हो गया? सो निट्रिक आरजी प्लस में होता है, ये सिट्रिक की बात कर रहा हूं मैं। क्लियर हो गया मेरी बात? अब सिट्रिक जो बात कर रहे हैं, तो ये इस चीज को, अब जब हम इसको, अभी तो सील्ड बंद है, 2 इयर्स तक निकल जाएगा सील्ड बंद, बट वंस इट ओपन तो मुझे इसको 10-15 दिन के अंदर कंज्यूम करना पड़ेगा, स्पेशली इन गर्मियां। अगर सर्दियां तो 20 दिन तक भी निकल जाएगा, है ना। और गर्मियों में तो फ्रिज में रख देना, अगर खुल गया तो सीधा फ्रिज में। समझ आ गया मेरी बात? ओके। अब ये चीज है, अब आपको इसको थोड़ा डेमो भी बता देता हूँ। मेरे पास कार्यक्रम भी है थोड़ा सा ना आपको दिखाने के लिए, जादू मंत्र वाला। ठीक है ना, ये देख रहे हो, राइट, ये गिलास है, राइट। अब इस गिलास के अंदर मैं क्या डालूंगा? पानी डालूंगा। अकेला हूं मैं आज ना ऑफिस में, तो सारे अभी काम खुद करने पड़ रहे हैं ना। ये देखो, ये डाला मैंने पानी। ओके, दिख रहा है ना सबको? क्लियर? डन। तो इसके अंदर डाल दिया पानी भाई, है ना, जिसको हम पी भी सकते हैं। और साथ में हम डालेंगे इसके बीच में बीटाडिन। में थोड़ा बीटाडिन खोल लो यार, एक हाथ है मेरे पास। ठीक है, अब देख रहा है ना सबको? क्लियर? अभी मेरे तरफ नजर रखना, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। ये बीटाडिन क्यों डाल रहा हूं मैं बता देता हूँ। बीटाडिन इसलिए डाल रहे हैं, जनरली क्या होता है कि हमारे बॉडी में जो बहुत सारी गंदगी होती है उसको डिटॉक्सिफाई करने के लिए, जब अपन जो अंदर गंदगी होती है, अब गंदगी किस तरह से, जैसे हम आपको बीटाडिन के एग्जाम्पल तौर पे बता रहे हैं, ठीक है, क्योंकि इसको हम बिल्कुल भी खत्म नहीं कर सकते, तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, ये डालूंगा बीटाडिन, राइट, कि मेरे पे ना गिर जाए। ओके, चलो, तो ये हो गया, इसको हम घोल देंगे। क्या लग रहा है ये अब? है, वो नहीं है पर ये, ठीक है। सस्ता सिस्टम नहीं है ये, ठीक है। अब ये है बीटाडिन वाला एक्चुअली पानी, जो गंदा पानी, ठीक है। अब इस पानी को मैं क्यों बोलूं, क्योंकि इस तरह से हमारी अंदर की बॉडी है, समझ लो इस टाइम, गंदगी से। अब हम एलोवेरा की बात कर रहे हैं, क्योंकि एलोवेरा क्या करेगा, ठीक है। एलोवेरा का भी सील खोलना पड़ेगा मुझे, अभी रुको। ठीक है, तो इस एलोवेरा को क्या करेंगे, अब मैं बताता हूँ। इसको क्या करेंगे, चेक करना भी, ठीक है। देख रहे क्या हुआ? इट्स मैजिक हो गया ना, इट्स मैजिक, है ना, समझ आ गया? सो दैट इज द पावर, राइट। अब ये क्या है, अब इसको मत पी लेना, ठीक है, क्योंकि ये इसका मतलब ये नहीं कि साफ हो। इसके अंदर जो पल्प्स है ना, पल्प्स, गूदा, उसने क्या कर लिया, इस गंदगी को ऑब्जर्व कर लिया। सिमिलर बेसिस जब हमारी बॉडी में हम डेली इंटेक करते हैं ना एलोवेरा को, तो क्या होता है जी, यूरिन के थ्रू पास आउट हो जाता है सारा आपका जो अंदर का गंदगी है, और इसको कहते हैं बॉडी की सर्विसिंग। और अगर हम फॉर एवर खुद क्लेम करते, अगर आप लगातार इसको 3 मंथ इनटेक करते हो, तो आपके लिए पूरी बॉडी, अभी तक जो भी आपने गंद खाया हुआ है जिंदगी में, एक तरह से पूरा आपको रिसाइकिल कर देता है अंदर से, अगर आप लगातार 3 महीना इसको इनटेक करते हो। समझ आ गया मेरी बात? बोतल ओपन है? हाँ, बोतल ओपन ही है भाई, ओपन ही करके बताइए, है ना। अभी मैं तभी सब कुछ सामने करके बता रहा हूँ, तब भी आपको, है ना। ठीक है, क्लियर हो गया? सो ये चीज है। अब मैं आपको बताता हूँ आगे जी। बोतल ओपन रहेगी, अच्छा ये कह रहे हो? थैंक यू यार, बंद कर देते हैं। ओके, डन, बंद। ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं जी। इतना समझ में आ गया एलोवेरा क्या काम कर सकता है? तो एलोवेरा सबके लिए अच्छा है, चाहे अगर आप शुगर पेशेंट हो तब भी आप यू कैन टेक, नो प्रॉब्लम। इवन मैं ये नहीं बोल रहा कि ये वो प्रोडक्ट है जो आपकी बीमारियों को ठीक करते हैं, ये वो प्रोडक्ट है कि बीमारियां नहीं लगने देते। दैट इज द मेन थिंग। अगर आप बोलोगे सर अभी बीमार हो, मैं ये पी सकता हूँ, पी लो, वो कोई प्रॉब्लम नहीं, बट जो बीमार हो ही गया उसको डॉक्टर के पास ही जाना पड़ेगा भाई, है ना। उसके लिए डॉक्टर बैठे, मैं डॉक्टर थोड़ा ना हूँ,
ठीक है, तो दैट इज द मेन। बट आपको प्रोडक्ट समझना कि प्रोडक्ट की पावर क्या है, इतना समझ में आ गया। हाँ पथरी है तो भी बिल्कुल। अब मैं अभी ये सवाल बाद में करेंगे अपन, ठीक है। डेंजरस वाले, मेरे को डर लगता है ऐसे ही नाम सुन के ना बीमारियों से, वैसे ही, इसलिए मेरे को लगता है कि पी लेने चाहिए। बाद में डॉक्टरों को लाख 1.5 लाख जुगाड़ करके दे रहे हैं, इससे अच्छा 2cc कर ले पहले तो, है ना। मेरे को तो यही समझ में आता है। डॉक्टर कह रहा है भैया 1 लाख का फॉर्म नीचे फिल करवा दो तो ऊपर आ जाओ लेके, है ना, पर्सन को, पेशेंट को। पेशेंट की हालत टाइट। पेशेंट कहता है भाई साहब इससे अच्छा पहले ही कुछ कर लेते जुगाड़, है ना। अभी तो जुगाड़ कर ही रहे हैं, अभी तो लगे लगे पड़े हैं जुगाड़ करने, पहले ही कर लेते। पहले कर लेते, चार चीजें बढ़िया बन जाती। चलो, बट तब पैसे नहीं थे। पैसे तब भी नहीं होंगे, पैसे आज भी नहीं है, पैसे ना कभी थे और ना कभी होंगे। पैसे तो आते ही नहीं है भाई, ऐसी है दुनिया चल रही बिना पैसों की। चलो, सो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, टाइम नहीं वेस्ट करना। अब देखो तीन तरह के और भी एलोवेरा से बहुत अच्छे अच्छे मेरे पास सारे पड़े हैं। अगर मैं आपको फटाफट से ना, ज्यादा नहीं दिखाऊंगा ऐसा, इधर देख लो बस, नीचे देख रहे हो प्रोडक्ट बॉक्स छुपे पड़े हैं, देख रहे हो एलोवेरा, देख लिया ना। चलो ठीक है, राइट। सो बहुत सारे एलोवेरा से पड़े हुए हैं, राइट। अब यहाँ पे आपको आगे बढ़ते लेके ज्यादा टाइम नहीं हमने खराब करना, क्योंकि थोड़ा सा चीजें हैं और बताने के लिए, समझाने के लिए। अब देखो बहुत सारे सेलिब्रिटीज भी यूज करते हैं इन प्रोडक्ट्स को अच्छे से, ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर लोग पागल हैं। ये स्पाइडरमैन के मेन एक्टर हैं, वो यूज कर रहे हैं, ठीक है। धर्मेंद्र जी यूज कर रहा है। नीचे देखो हाईलाइट करके लिखा हुआ है इनके आर्टिकल में भी, धर्मेंद्र थॉट फॉर फूड, ना। I begin my day with aloe vera gel. I have milk with lots of ice. Forever Light Ultra जो पीछे पड़ा उधर कोने में देख रहा होगा, पता नहीं शायद, है ना, वो कोने पड़ा हुआ उधर सेकंड रो में। I milk doing with ice and Light Ultra Protein Max, ठीक है। सो ये चीजें जो लोग जो फॉरएवर के प्रोडक्ट यूज करते हैं, सेलिब्रिटीज लोग यूज करते हैं, क्योंकि क्वालिटी वाइज सबसे प्योर है ना, इसीलिए, राइट। शिल्पा शेट्टी, अन्ना हजारे, ये सब ने बॉटल बड़ी एलोवेरा की, ठीक है। सो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब बी हनी के ऊपर आते हैं। बी हनी की बात करें तो वर्ल्ड का बेस्ट, अगर आप सर्च करोगे बी हनी या बेस्ट हनी सर्च करोगे वर्ल्ड बेस्ट, तो आपको फॉरएवर लिविंग का मिलेगा, क्योंकि फॉरएवर लिविंग लिखता है बी हनी, वरना सारे लोग कम क्लेम नहीं करते बॉटल पे लिखकर बी हनी, राइट। इस पे भी क्लेम हो जाते हैं बहुत बार। तो बी मतलब मधुमक्खी का हनी, एक होता है आर्टिफिशियल हनी जो बनाया जाता है गुड़ चीनी से, ठीक है। और एक होता है बी हनी। मैं गलती से, मेरे किचन में पड़ा हुआ नीचे है, मैं लेके आना था, मैं भूल गया। मैंने आपको उल्टा करके बताना था बॉटल को। कोई भी नीचे लेयर नहीं बनी होती, अगर आप उसको उल्टा करोगे ना बॉटल को, तो कोई भी नीचे लेयर नहीं बनी होती, मतलब कोई भी चिपकने वाला फील नहीं आता। अगर आप हाथ से लेके सक भी कर लोगे ना उसको, तो अगर ऐसा ऐसा करके देखोगे ना बिल्कुल, तो कोई चिपचिपा फील नहीं होगा, मतलब चीनी है ही नहीं इसके अंदर, ये नेचुरल हनी है, नेचुरल मिठास है। एक होती है फ्रूट्स की मिठास, उसमें चीनी नहीं होती। एक होता है चीनी, प्योर चीनी, जो जहर है आपके घर में, समझ रहे हो। जब से मुझे नॉलेज होने शुरू हुई, मेरे को एक साल हो गया है, चीनी जो होती है व्हाइट शुगर, मैंने बंद कर दिया घर के अंदर। शुरू में तो नहीं समझ में आती थी, फॉरएवर ही कर रहे थे, मैनेजर ही बन चुके थे, बट धीरे धीरे जैसे जैसे अक्ल आती गई, तो चीनी आज के टाइम में घर में बंद है। हनी हम यूज करते हैं या गुड़ यूज करते हैं। गुड़ पता है सबको क्या होता है? ब्राउन शुगर, राइट, वो, है ना। तो आपको भी मैं वही रिकमेंड करूंगा कि वही यूज किया करो। चीनी बहुत खराब है आपके लिए, और इवन फेस के लिए भी बहुत खराब है, आपकी बॉडी के लिए बहुत। चीनी से तो सारी बीमारियां बनती हैं, ठीक है। जितने भी आपकी कह लो कि चीनी पंप देता है बीमारी को, बीमारी थोड़ी सी बनती है तो चीनी कहता है और बढ़, ऐसा हो जाता है, समझ रहे, इन शॉर्ट। अब नेक्स्ट आते हैं कि मार्केट में जो हनी बनता है वो कैसे बनता है, डब्बों में बनता है ना, बॉक्सेस में तैयार होता है, आपको पता है। और वहां पे गुड़ चीनी, और ऐसे कितने सारे मार्केट में सर्वे हो चुके हैं जो बैन कर चुके हैं कई सारे ब्रांड्स। बट फॉरएवर का हनी बनता है स्पेन में जाके, और स्पेन में बहुत सारे फूल की खेती होती है, फूलों की खेती की जाती है, 5,500 किलोमीटर माइल्स तक। और वहां पे नेचुरल 15,000 तरह के फूल हैं उसमें, और उसमें ऐसे मेडिकेटेड फूल हैं जो, जहां पे नेचुरल मधुमक्खियां उसको सक करती हैं और अपना हनी तैयार होता है, फ्रेश हनी, है ना। वहां से फॉरएवर का हनी आता है, और फॉरएवर के हनी को गोल्ड बोला जाता है। और इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि देखो आपका इम्यून को सॉलिड करता है ना। आप जो जैम खाते हो, या कोई भी, अगर आप दही खाते हो, कहीं पे भी आप चीनी यूज करते हो, यू कैन यूज अल्टरनेटिव, आप हनी यूज करो। अदरवाइज वो आपकी बॉडी की पूरी सर्विसिंग करता है, कहते हैं ना ग्रीस की तरह पूरी बॉडी को साफ करता है अंदर से,
हनी वो चीज है। और आपके इम्यून सिस्टम बहुत तगड़ा रखता है, हार्ट को बहुत अच्छा लगता है। अब हार्ट की बात करें तो आर्कटिक सी वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट है फॉर योर पेरेंट्स, फॉर अवर सेल्फ। क्यों, मैं आपको इसका भी बताता हूँ, ये फोटो देख लो आप। आर्कटिक सी का मतलब होता है आर्कटिक ओशन। सी आपको समझ में आई गया, आर्कटिक, आर्कटिक ओशन, ठीक है। फॉरएवर का आर्कटिक सी। लोगों ने जो अदर ब्रांड्स होते हैं ना, छोटे मोटे ब्रांड, उन्होंने पता क्या नाम रखा होता है? ओमेगा, ओमेगा 3, ओमेगा, उन्होंने ओमेगा नाम रखा होता है। बट फॉरएवर ने ठोक के नाम रखा है आर्कटिक सी, बिकॉज फॉरएवर आर्कटिक सी से जो नेचुरल, जो सबसे साफ समुंदर है पूरी दुनिया का, अब समुंदर के बना ही हुआ है इसके ऊपर, देख रहे हो, है ना। दुनिया का सबसे साफ समुंदर है आर्कटिक सी। और वहां का जो ये ओशन है, उस ओशन की जो मछलियां वो भी साफ है। तो वहां से उनको इंजेक्ट करके, इंजेक्ट, मारा नहीं जाता। ये जो आर्कटिक सी है, राइट, ये ब्राउन मार्क है। अगर आप चेक करोगे, अगर आप एलोवेरा ऑनलाइन देख, सॉरी, अगर आप ऑनलाइन देखोगे एलो स्टोर पे, वहां पे मे बी रेड दिखेगा। वो मे बी वेबसाइट का कोई ग्लिच हो सकता है जिसमें ब्राउन को रेड दिख रहा हो, बट कई लोग उसको सोचते हैं नॉन वेज है। नॉन वेज नहीं है, ये ब्राउन मार्क है। अब मेरे पास लाइव पड़ा हुआ है पैकेट, है ना, बॉटल, ब्राउन मार्क है। ब्राउन मार्क मतलब कि ऐसी चीजें होती है ब्राउन मार्क, जैसे दूध, गाय को मार के दूध नहीं लेके आते, समझ रहे हो? तो जब मार के लेके आएंगे देन वो रेड हो जाएगा, बट मार के नहीं तो मतलब ब्राउन, है ना। एग्स ब्राउन होते हैं, ठीक है। और दही ब्राउन होता है, पनीर ब्राउन होता है, ऐसे कई सारे जो भी प्रोडक्ट है वो ब्राउन कैटेगरी में आते हैं। ग्रीन कैटेगरी यू ऑल नो, है ना, जो जमीन से निकलते हैं, ठीक है। और जो रेड होते हैं वो नॉन वेज होते हैं। क्लियर हो गया जी? अंडरस्टूड? तो फॉरएवर का कोई भी प्रोडक्ट नॉन वेजिटेरियन नहीं है। ओके, क्लियर हो गया? अब बात आती है कि फॉरएवर का जो आर्कटिक सी करता है क्या है, थोड़ा समझते हैं इसको। देखो, हम इतना सब कुछ खाते हैं, अंदर पीते हैं, सब कुछ करते हैं, तो आपके अंदर एलोवेरा तो क्लीन कर ही देता है अपने हद तक, बट आपके हार्ट के पास आपका जो ब्लड फ्लो है, आपका जो आईज, आईज में ओमेगा होता है, हमारे जितने भी जॉइंट्स हैं, ये जॉइंट, है ना, ये जॉइंट है, ये जॉइंट है, ठीक है, ये जॉइंट है, ये जॉइंट आंखों में अपने ब्रेन के अंदर फ्लोट करता है अपना ब्रेन, ठीक है। हमारे जितने बॉडी में जॉइंट्स हैं, वो सारे जॉइंट्स का जो डाइट, वो ओमेगा है। ओमेगा कहां से आता है? ग्रीन वेजिटेबल से आता है। समझ रहे हो? हमें भर भर के ग्रीन वेजिटेबल खानी चाहिए, जो कि हम एक्चुअली में नहीं खाते। आपको भी पता है, मुझे भी पता है, मैं भी नहीं खाता था, है ना। बट अब शुरू किया हमने बॉइल्ड खाना, सड़ा गला खाना, बट आई लव इट। समझ रहे हो? मजा आता है। अब पॉइंट क्या है कि ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि आपकी सेहत के लिए, देखो, सेहत लंबी चाहिए तो ये सब, अगर सेहत से प्यार नहीं है फिर कुछ भी करो, फिर तो कोई लॉजिक ही नहीं है ना। तो आपको पता, जो आपके अंदर बॉडी पार्ट्स हैं, हार्ट, आईज, किडनी, ये कब तक रह सकता है, कितने साल तक इसकी उम्र होती है? 120 से 50 साल तक की इनकी एज लिमिट होती है, एक्सपायरी। बट हम इसको 50-60 साल ही यूज कर पाते हैं, ऐसा क्यों? है ना। 150 साल तक हम इस आइस का, आपका होता है ना, आइस डोनेट भी करते हैं लोग जाने से पहले लाइफ में, है ना। वो आइस किसी को चले जाते हैं, वो आइस वो भी यूज करता है बंदा वही। तो सोचो कितनी मतलब डीप चीजें जो हमें नहीं पता इस चीजों के बारे में, राइट। बट आर्कटिक से आपकी आंखों के लिए बहुत प्यारा है, आपके लिए, आपके हार्ट के लिए बहुत अच्छा है। और सर्दियों में तो मस्ट, लाइक कह लो कि मोस्ट वांटेड प्रोडक्ट हो जाता है ये सर्दियों में। आउट ऑफ स्टॉक हो जाता है, मिलता ही नहीं है। डॉक्टर भी रिकमेंड करते हैं फॉरएवर में जो आर्कटिक सी है उसको खुद, कि आप यू कैन यूज आर्कटिक सी। समझ रहे हो? घर वालों को पीछे पड़ पड़ के खिलवाते हैं, क्योंकि लॉजिकली क्या होता है, देखो यार, हम तो अभी छोटे कह सकते हैं अपने आप को, बट एक पेरेंट्स की जो एज होती है वो 50 तक, 40, 50, 60, तो वहां पे उस टाइम पे बहुत जरूरी है, क्योंकि वो एक एक कह लो कि केयरिंग एज होती है, जहां पे हम फालतू का चीजें अवॉइड कर दें लाइफ में, है ना, और ये सब कर दें, ठीक है। और उस पॉइंट पे आपको आर्कटिक सी इतना इंटेक करना है, क्योंकि वो क्या करता है, बिल्कुल ही अंदर एसिड की तरह आपके जो चीजें लाइक पाइप में फंसी होती है वो सारी निकाल देता है। समझ रहे हो? दैट इज द मीन। अब देखो, मैं आपको बताऊं, एग्जाम्पल के तौर पे बात करते हैं। आपने चाय का कप रखा है कभी शीशे के ऊपर? रखा है। तो आप जब उठाते हो उसको 1-2 घंटे के बाद, तो नीचे क्या बन जाता है? सर्कल सा बन जाता है, ना। अब अगर मैं ऐसे उसको पानी पी के, गर्म पानी डाल दूं उसके ऊपर, जैसे पीते हैं गर्म पानी, क्यों पीते हैं? कि बॉडी क्लीन करने के लिए। अगर हम उसमें पानी, गर्म पानी, तो साफ हो जाएगा बस डालने से? नहीं होगा, ऐसा करना पड़ेगा ना। वो एनर्जी लगेगी, लगेगी एनर्जी, मतलब वो चिपक चुके हैं ना। आपकी बॉडी में भी चीजें चिपक जाती हैं, उसको पीने से नहीं कभी साफ हो सकता, उसको रगड़ने से हो सकता है। बट हाउ यू कैन डू, कैसे? बड़ा सा ब्रश आता है कोई मार्केट में, टंग 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 टंग, चलो भी,
ऐसा होता है, नहीं हो सकता ना पॉसिबल। तो क्या करना पड़ेगा? उसके लिए ग्रीन वेजिटेबल्स बहुत ज्यादा हेल्प, क्योंकि ग्रीन वेजिटेबल से ओमेगा निकलता है, और ग्रीन वेजिटेबल का सब्स्टिट्यूट है आर्कटिक सी। समझ आ गया? जो आप ग्रीन वेजिटेबल 10 प्लेट खाओगे, वो एक कैप्सूल ने काम कर देना है। ठीक है, ये होता है। समझ रहे हो जी? क्लियर हो गया है ना? इस कैप्सूल ने काम कर देना है। और इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि देखो यार, सेहत है, मैं तो समझता हूँ फॉरएवर मैं इसलिए नहीं कर रहा कि पैसे बहुत कमाने, वो तो है ही, वो टारगेट बना ही हुआ है, वो तो कर ही रहे हैं, वो हो जाएगा, चलता रहेगा। बट अब एक और टारगेट बन चुका है कि हेल्थ, है ना? फॉरएवर हेल्थ देख के नहीं आए थे, फॉरएवर पैसा देख के आए थे, बट अब हेल्थ भी बन गया, क्योंकि हेल्थ इज इंपॉर्टेंट। समझ आ गया मेरी बात? तो इसलिए आर्कटिक सी वन ऑफ द बेस्ट जो हमने ये करना है। किस किस को बढ़िया लग रहा है? समझ में आ रहा है कि ऊपर ऊपर से जा रहा है ना? ओके ग्रेट, समझ में आ रही है ना बातें? अब हम नेक्स्ट बात करते हैं जी। हाँ, इसको यूज कैसे करना है? नॉर्मल यार, आप पानी के साथ पी सकते हो, ठीक है। बट अगर आप उसके अगल बगल दूध पीते हो, तो दूध के टाइम में नहीं पीना। अगर आप बोलोगे कि दूध के साथ पीना है, तो नहीं, बिल्कुल नहीं है। ठीक है। आपको अगर आप दूध सुबह पीते हो, तो आप रात को खाओ। अगर रात को पीते हो तो सुबह खा लो, कभी भी खा लो, इसका कोई पर्टिकुलर टाइम नहीं है। बट आसपास दूध, ये मिल्क चीजें, मिल्क आइटम्स नहीं होनी चाहिए। ठीक है जी, क्लियर हो गया? राइट। तो व्हाट आर द मेन बेनिफिट बता तो दिया कि आपके ओमेगा के लिए काम करता है, आपके एसिड की तरह क्लीनिंग करता है ना। और आपके हार्ट को बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि क्या होता है, सर्दियों में ब्लॉकेज आ जाता है, फिर स्टंट पड़ता है। वो स्टंट कितने का पड़ता है ना, यू नो बेटर, राइट? एक स्टंट पड़ता है ना मार्केट में, हार्ट को बचाने के लिए। अगर वो बंदे को सही टाइम पे बचा लिया जाए तो स्टंट पड़ता है। वो स्टंट की कीमत कम से कम 1.5 से शुरू हो जाती है, 1.5 लाख से। डिपेंड करता है विच क्वालिटी यू प्रेफर, है ना? उसमें भी क्वालिटीज हैं। ठीक है, ये वाली क्वालिटी, 2.5 लाख वाली क्वालिटी, 4 लाख वाली क्वालिटी, 6 लाख वाली, 10 लाख वाली, 50 लाख वाली, आपको कौन सा सही है? तो बंदा अपनी जेब के हिसाब से कहता है भाई, यही है हमारे पास, है ना? तो उसी टाइम पे भी सब, मैं वही से समझता हूँ कि जो डॉक्टरों से देने, बीमारियों पे लगाने, मेडिसिन पे लगाने से अच्छा सेहत पे लगाना जरूरी है। आप 5,000 की मेडिसिन खाने के लिए तैयार हो जाओगे, बट आप अभी 5,000 के लिए अपने महीने के प्रोडक्ट अपने लिए कंज्यूम करने के तैयार नहीं होंगे, क्योंकि अभी आपको खर्चा लग रहा है, बट बाद में नीड बन जाएगी। क्योंकि आज के टाइम पे खाना इतना बढ़िया नहीं है ना? राइट, क्लियर हो गया? ऑलवेज खा सकते हो, हाँ, कमाओ ना। फॉरएवर क्यों मिला आपको? फॉरएवर इसलिए तो ना बोला प्रोडक्ट, मैं प्रोडक्ट थोड़ा ना बेचने बैठा हूँ यार आपको, यार एज अ मैं आपको डिस्ट्रीब्यूटर समझा रहा हूँ। जो मेरे को पता है, मैं कमा रहा हूँ, तो आपको भी तो पता होना चाहिए चार बातें, है ना? कि आप पैसे कमाओ ना। मैंने मना कब किया आपको? आप असिस्टेंट सुपरवाइजर अचीव करो, हर मंथ कम से कम 12-15 हजार कमाओ। उसमें से अगर 2-3 हजार अपनी सेहत पे भी लगाओगे तो कोई घाटा नहीं है। फिर आप 1 लाख रुपया कमाओ। मैं अगर कमाता हूं तो मैं हर महीने 15-20 हजार के प्रोडक्ट अपने घर में मंगवाता हूँ, है ना? तो मेरा ये लॉजिक है कि मुझे लगता है ये करना चाहिए। अगर हम अपनी सेहत पे फोकस नहीं करेंगे तो पैसे का क्या करना है? मैंने लॉजिक, ठीक है, देख ये चीज होती है। ओके, चलो नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट बहुत अच्छे अच्छे प्रोडक्ट हैं, कमाने के लिए करना है। मैं जब एएस लेवल पे था, तो मैं सोचता था कब इतने सारे प्रोडक्ट यूज करूंगा, तो मैं फट मेरे को यार जल्दी जल्दी मैनेजर बनना, जल्दी। तो ये होता था अंदर से भी, ऐसी बात नहीं है। आपको भी होगा, हमने भी फील किया है। आप भी फील करो कि फील तो करना ही है यार, है ना? ठीक है, हम भी एक टाइम पे फील ही कर रहे थे बैठ के। अब नेक्स्ट आते हैं, गार्शिनिया। बहुत फेवरेट प्रोडक्ट है मेरा, बड़ा प्यारा प्रोडक्ट है। अगर यहाँ पे देखोगे आप, ये मेरे पास भी पड़ा है ना। गार्शिनिया क्या करता है जी? इन शॉर्ट बताता हूँ, ज्यादा डिटेल में ना घुस के। गार्शिनिया आपके बॉडी का एक्स्ट्रा फैट को एनर्जी में कन्वर्ट करके खत्म करता है। मतलब समझ रहे हो? जब हम इसको इंटेक करते हैं, तो बॉडी में जो एक्स्ट्रा फैट होता है, वो उसको खत्म करता रहता है अंदर अंदर, है ना? तो गार्शिनिया वो काम करता है। जनरली तो हम दिन में, हम मील से आधा घंटा पहले खाते हैं एक टेबलेट। बट अगर मैं अपनी बात करूं, तो मैं आजकल 2 टेबलेट खाता हूँ, ब्रेकफास्ट से पहले, लंच से पहले 2, और डिनर से पहले 2। मतलब दिन में 6 खाता हूँ मैं, है ना? मतलब मुश्किल में इसके अंदर कितनी होती है, 70 सॉफ्ट जेल्स होती हैं अराउंड। मुझे लगता है ये हो जाता है 10-15 दिन में खत्म, 15-20 दिन, हाँ इतना ही कुछ, है ना? 15 दिन में एक गार्शिन उड़ा देता हूँ मैं पूरा। और इसका मैं चेंजेबल बताऊँ, बढ़िया वाला। मतलब ऐसा नहीं कि ये खाना और बर्गर भी साथ में, इधर 2 कैप्सूल, और आधे घंटे बाद आप पूरे पास्ता सॉस, ये बढ़िया, ऐसा नहीं है, है ना? ऐसा भी नहीं है, कभी कभी चलता है। इतना भी स्ट्रिक्ट हो जाता लाइफ में बंदा, बट इट्स ओके। बट हर टाइम नहीं,
ठीक है, मैं आपको एक फोटो दिखाता हूँ अपनी। ये गार्सिनिया का कमाल है। आप बोलोगे क्या, है ना, ये देखो, समझ रहे हो, क्लियर हो गया। ये गार्सिनिया का कमाल है, समझ रहे हो? पहले मैं ऐसा था जब मैंने गाड़ी ली थी। है ना, मैं क्या यार, ये तो बहुत अजीब लग रहा हूँ, मैं क्या, बोले चल शुरू करना पड़ेगा भाई, ध्यान रखना पड़ेगा, ऐसा नहीं चलेगा, कैसे मिलेंगे, है ना, लोगों से। ठीक है चलो, राइट। ये अब आरजी प्लस की बात करते हैं, ये भी मेरा नंबर वन, ये डेली, मैं डेली, ये तो मेरा डेली का पार्टनर है। सुबह सबसे पहले अगर पानी पीता हूँ तो समझ लो आरजी प्लस वाला ही जाता है मुंह में, सुबह हर हर दिन। और ये महंगा प्रोडक्ट होता है थोड़ा सा, ये कम से कम 6-7 हजार का प्रोडक्ट है एक पैकेट। एक पैकेट में दिखा देता हूँ आपको, है ना, ये 6-7 हजार का आता है, बट ये फादर ऑफ प्रोडक्ट बोला जाता है फॉरएवर के अंदर। अभी टेंशन मत लो, हाँ वो बहुत अच्छा, किसी को डेफिनेटली यूज करना यू कैन, बट मैं जल्दी बता रहा हूँ कि आफ्टर मैनेजर ही जब 90% लोग इसको अच्छे से यूज कर पाते हैं, क्योंकि तुम हम पॉकेट फ्रेंडली हो जाते हैं, है ना। अब जो बंदा कमा ही 10 हजार रहा है, अपनी नौकरी में 20 हजार रहा है, वो आरजे प्लस लेके बैठ जाएगा तो फिर वो घर ही बेच देगा अपना, लॉजिकली मुझे तो ऐसा लगता है ना। तो मुझे लगता है ये पॉसिबल उसके लिए नहीं है जो 15-20 हजार रुपए कमा रहे हैं, ये उसके लिए पॉसिबल है अगर आपकी इनकम एक से पार है, और आपके लिए फिर ये नॉर्मल प्रोडक्ट हो जाएगा, समझ आ रहा है। फिर आपके लिए ऐसे ही है। अब मेरे कितने पता नहीं कहाँ कहाँ घुसे रहते हैं पैकेट, इसके अंदर ऐसे पैकेट्स होते हैं, सेशेस होते हैं, जो एक टाइम पे एक यूज करते हैं अपन। ये देखो, ठीक है, ऐसे सेशेस होते हैं, ओके। ये सेशे होता है आरजी प्लस। तो अगर एक पैकेट की कीमत अगर हम कैलकुलेशन करें तो अराउंड 320-340 रुपए की होती है ना। तो डेली मैं पानी में डालता हूँ 500 रुपए का पानी। मजाक कर रहा हूँ ऐसे। ठीक है, तो मैं तो इसे फील लेता हूँ भाई, मैं पूरी पूरी फील लेता हूँ, मैं यार हेल्थ इज वेल्थ, सिंपल सी बात है, इससे कोई कंपैरिजन नहीं। राइट, बिल्कुल अमृत है, एग्जैक्टली मैं आपको दिखाता हूँ यार, मैंने इसका भी जुगाड़ कर रखा हुआ है, देखो यार, ये देखो, ये है एक्चुअली बियर मग है ये, बट इसको हम आरजी प्लस के लिए यूज करते हैं, है ना, क्योंकि इससे बड़ा मग बियर मग ही कहा जाता है, हमारी बियर यही है। ठीक है, रुको मैं आपको दिखाता हूँ, पानी पहले डाल देते हैं इसमें। आज मैं वो सेशन, मैंने आज प्रोडक्ट ही नहीं खाया, मैं क्या आज अपने खिलवा देने हैं मेरे से, तो मैं क्या चलो फिर क्या ही खाने हैं ना, तो सेशन करते करते प्रोडक्ट खाओ, एंजॉय करो, क्या कहते हो, है नहीं बढ़िया, राइट। अब देखो, चम्मच मैंने वैसे ऑलरेडी डाला हुआ है, बट आप चेक करो, ये पानी है, ठीक है जी, इसके अंदर डालूंगा, स्पोर्ट हो गया अंदर, अब चेक करो, ठीक है, ये है नहीं बढ़िया चीज, हो गया ना कलर चेंज है, फील, अरे देख, अरे मेरे को दे दो एक गिलास। आओ भाई, घर पे आओ, पक्का मोस्ट वेलकम, है ना। अब आपको सेशन देते देते यही पियेंगे अपन, ठीक है, क्लियर हो गया। वैसे भी मेरे को पीने का मन, पर पानी पीने का मन कर रहा था, इतना बोल लिया आपके साथ, राइट। अब देखो ये प्रोडक्ट क्यों इतना लाजवाब है, आ, ये नाम है इनका फिराद मुराद करके, ठीक है, मैं गलत प्रोनाउंस कर रहा हूँ वो अलग बात है, फिराद मुराद, डॉक्टर फिराद मुराद, ये एक रिसर्चर हैं अमेरिका के, जिनको नोबेल प्राइज मिल चुका है। एंड ये एक तो प्रोडक्ट भी यूज करते हैं आरजी प्लस, और ये लोगों को भी रिकमेंड कर चुके हैं कि फॉरएवर का आरजी प्लस वन ऑफ द बेस्ट, ये पूरा आर्टिकल छपा हुआ है, आप चेकआउट कर सकते हो, दिस इज द बेस्ट सेड डॉक्टर फिराद मुराद ऑफ ऑल प्रोडक्ट्स दैट आई एम अवेयर ऑफ। जितने भी दुनिया में प्रोडक्ट्स अवेयर हूँ, मेरे को आरजी प्लस सबसे बेस्ट प्रोडक्ट लगता है, ये आरजी प्लस, देख सकते हो, ठीक है, क्लियर हो गया, राइट। तो ये है भाई, आप ये जो पावर मैंने आपको समझाई है, बाकी पर्सनल केयर में फटाफट आते हैं। टुज्जल सबको पता है, टुज्जल क्या करता है काम, है ना, आपके दांतों को बढ़िया से साफ करता है, पर इसको ऐसा पूरा डिजाइन बना के टूथपेस्ट की तरह उसे पूरा नहीं लगा देना, ऐसा पूरा पहाड़ बना के उसको नहीं, इसको सिर्फ मटर के आपको दाने के जितना लगाना है, पीस साइज, है ना, मटर के दाने जितना लगाना है आपको ब्रश पे, और वही पूरा। और फर्स्ट टाइम जो यूज करेगा आपको पहुंचा होगा, पता नहीं बहुत सारे लोग यहाँ पे बैठे होंगे, यूज करा होगा। हीट लोशन आपके समझ लो कि जितने भी जो टेम्पररी पेन्स होते हैं, जैसे हेडेक, कमर दर्द, एल्बो पेन, नी पेन,
जैसे नॉर्मल पेन जो ऐसे होते हैं ना, मेडिसिन खाते रहते हैं, डिस्प्रिन, पैरासीटामोल, सब बंद कर दो, मजाक नहीं कर रहा। जो भी पेन किलर है, मैं आपको बताता हूँ, पेन किलर इतना ज्यादा खतरनाक है ना, इतना ज्यादा खतरनाक है पेन किलर। दर्द सह लो पर पेन किलर ना खाओ, मैं तो ये बोलता हूँ। दर्द सह लो पर पेन किलर ना खाओ, क्योंकि पेन किल आपको उधर तो किल पेन को कर रहा है, बट आगे जाके वो आपको किल करने की ओर चलेगा। क्योंकि वो जो पेन किलर है ना, वो अंदर जाके एक बीमारी क्रिएट कर रहा है। नहीं, समझ रहे हो? जो नेचुरल प्रोसेस है वो नेचुरल प्रोसेस है भाई, है ना? वो नेचुरल प्रोसेस से ही चलेगा। तो इसलिए आप उसमें हीट लोशन इस्तेमाल कर सकते हो, मेरा फेवरेट प्रोडक्ट है घर के अंदर। मतलब घर में आपके पास पैरासीटामोल के पैकेट ही पैकेट पड़े होंगे, है ना, यही पड़ा होगा। बट मैं कहता हूँ यार, एक रखने से कोई बड़ी बात नहीं, 1 साल से ऊपर निकल जाता है ये, 1 साल से ऊपर। ठीक है, थोड़ा सा लेना है, सिर दर्द है, ऐसे माथे पे लगाना है ऊपर से ही, और बस ऐसे कर देना है। उसके बाद आंख बंद करके 5 मिनट रिलैक्स कर लो, शर्त लगा लो दर्द नहीं गई तो। हीट, इतना माथा पूरा आपका गर्म हो जाएगा, हीट हो जाएगी, हीट। और हीट लोशन मतलब हीट वो बाहर को निकाल देता है। समझ आ रहा है मेरी बात? इतना मतलब मेरेकल प्रोडक्ट है। मैंने जो पहली बार इसको मतलब यूज किया, मैं तो वेट कर रहा था मेरे सर दर्द हो, सच्ची बताऊं, क्योंकि मेरे होती ही नहीं थी। तो मैंने बोला यार, इतनी टेंशन लेंगे कि हो जाए। और जब हुई तो मैं भागा, पहले मैं कहा ये इसका एक्सपेरिमेंट है, मैंने तो पहले करना है ना। नया नया जब मैं एएस लेवल पे था, तो मैं सिर दर्द होने का फिर, अब सोचो तो सही, आप इसको यूज करने के लिए कह रहे हो, आ भाई सिर दर्द तेरे को देख लेंगे, है ना? तो वो वाला सीन था मेरा, तो ये था, मैं क्या, हाँ भाई देख तो देखते हैं कैसे रिजल्ट देता है। मेरा तो ऐसा फील था, मैंने वो चीज की थी। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं जी। अब हम बात कर रहे हैं किसका, ये कौन सा, स्किन केयर। स्किन केयर में थोड़ा सा प्रोडक्ट बता देता हूँ मैं। एलोवेरा जेली, वन ऑफ द फेवरेट, ये भी बहुत प्यारा प्रोडक्ट है। आपके कहीं पे भी जलन है, आपके लाइक पिंपल हो गया है आपके फेस पे, वैसे लोग एलोवेरा लगा के भी मसाज भी करते हैं, लोग बालों में भी मसाज करते हैं, है ना? लोग पैक भी लगाते हैं, बहुत कुछ होता है। ये एलोवेरा समझ लो, एक है एलोवेरा जेल, ये पीने के लिए होती है, ये लिक्विड फॉर्म है इनटेक करने के लिए, ये बाहर के लिए स्किन के लिए। तो ये क्रीम फॉर्म में है, सेम है, एलोवेरा एलोवेरा। ये क्रीम फॉर्म में है, जिसको हम ऐसे लेप लगा सकते हैं, ये पीने के लिए। ठीक है। और दुनिया की एक लौती क्रीम है जिसको हम बोल सकते हैं एलोवेरा जेली, जिसको हम खा भी सकते हैं। समझ आ रहा है मेरी बात? अगर आप उसको मुंह में भी डाल लोगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कोई केमिकल नहीं है, मुंह में डाल लिया आपने, एकदम नेचुरल एलोवेरा जेल है, जेली है। ओके, क्लियर हो गया? ये जेली है, वो जेल है, दोनों सेम है। समझ आ गया? ये ट्यूब है, वो बॉटल है, दैट्स इट। बट इसको हम इंटीरियर, मतलब इंटीरियर कह रहा हूँ, एक्सटीरियर, मतलब आपकी जो बॉडी के जो भी है, जलन है आपके, जल गई स्किन, वट एवर, कुछ भी, कहीं पे भी आप लगा सकते हो। ठीक है, ओके जी, क्लियर हो गया? नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, एलोवेरा जेली के आगे चलते हैं। प्रोपोलिस क्रीम, बड़ी प्यारी क्रीम है ना? और ये क्रीम का जो बेसिकली मेन मोटिव है, आपकी स्किन की जो लेयर होती है, आपकी स्किन होती है जो फेस की, उसको प्रोटेक्ट करना। इसके अंदर ना प्रोपोलिस होती है, और जो बेसिकली मधुमक्खी के छत्ते के ऊपर होती है, और वो यूवी रेस से छत्ते को प्रोटेक्ट करता है। और वही प्रोपोलिस जो होती है, वो प्रोपोलिस जिसको हम, जो नेक्टर, जो छत्ता और नेक्टर बोलते हैं ना छत्ते को, वो नेक्टर का जो ऊपर का व्हाइट लेयर होती है, उसे प्रोपोलिस कहते हैं, जो उस पूरी यू नो मधुमक्खी के छत्ते को प्रोटेक्ट करके रखती है यूवी रेस से। और वो प्रोपोलिस इस क्रीम के अंदर है, जो आपकी स्किन के ऊपर जब लगती है तो वो पूरा प्रोटेक्ट करके रखती है, लेयर बन जाती है। सेकंड चीज, खुशबू बड़ी प्यारी है इसकी, एकदम ऐसा लगेगा कि आप पूरा मधुमक्खी का छत्ता ही मुंह पे लगा लिया है ना? इतना बढ़िया फीलिंग आती है, एकदम ऐसे, एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट खुशबू सी इसकी, है ना? दूसरा, कहते हैं दुनिया की सबसे दो ऐसी सेफेस्ट प्लेस हैं, ठीक है जी, एक माँ की कोख, और दूसरा मधुमक्खी का छत्ता। समझ रहे हो? और ये वन ऑफ द बेस्ट इस चीज में इसलिए है क्योंकि प्रोपोलिस में एलोवेरा जेली भी है। जितने भी प्रोडक्ट आते हैं सब में एलोवेरा जेली का मिश्रण है, और उस चीज के साथ ये बना है। और इसको आप कंबाइन यूज कर दो तो आपकी स्किन के रिलेटेड बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी बेटर होती है ना? प्रोपोलिस प्लस एलोवेरा जेली, आप जैसे दिन में एलोवेरा जेली लगा सकते हो, नहीं, रात को एलोवेरा जेली लगा के सो सकते हो, और दिन में प्रोपोलिस। और हमेशा यूज सनस्क्रीन, मैं तो मतलब आज का तो टाइम इतना डेंजरस है कि हमेशा सनस्क्रीन यूज करें। इसमें सनस्क्रीन प्रोडक्ट नहीं है, वैसे फॉरएवर का भी है, और भी कोई अगर आपके पास पड़ा है, वैसे ही सनस्क्रीन यूज करें, क्योंकि सनस्क्रीन स्किन के लिए बहुत जरूरी है, चाहे आप घर पे बैठे हो।
सनस्क्रीन इसलिए नहीं लगाना होता कि बाहर जाना है, धूप में जाना है तो लगाना है, सनस्क्रीन लगाना ही है। सनस्क्रीन के बिना स्किन आपकी खराब हो जाएगी, वैसा वाला सीन है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं जी। ओके, एक्टिव एच है, ये हाइलोरिक एसिड होता है, एलोवेरा स्क्रब, ये तो आपको लास्ट सेशन में गई थी, तो इतना समझ में आ गया किस किस को। अब ये एक और प्रोडक्ट है नया, इसका प्रेजेंटेशन है, ये कूलिंग लोशन है, वो हीट लोशन है, ठीक है, दोनों में फर्क है। ये हीट लोशन है, ये कूलिंग लोशन है। कूलिंग लोशन क्या करता है, हीट लोशन तो ये दर्द वर्द, कूलिंग लोशन इज लाइक फॉर द स्पोर्ट्स पर्सन, जो लोग वेट वाला काम करते हैं, है ना, या भागने, मतलब जो पूरी बॉडी वर्कआउट टाइप का काम है, स्पोर्ट्स पर्सन कह सकते हो। या आपकी फैमिली में कोई फादर कोई ऐसा काम करता है भागने दौड़ने वाला टाइप का काम होता है, वैसा। तो उस केस में जो एक होता है ना सिटिंग जॉब है जी, है ना, वो वाला नहीं। क्योंकि आपकी पूरी तो बॉडी में पूरा क्या होता है जी, आपकी एक तरह से, हाँ, तो बेसिकली जो ये चीज है, आप पूरी बॉडी में ऐसे इसकी मसाज करके ऐसे बढ़िया से लेट के सो सकते हो। रिलैक्सेशन करता है, कूलिंग करता है आपकी बॉडी पूरी, एकदम कह लो कि सूद करता था आपको, बड़ा फील अच्छा फील आता है। मैं उसको कैसे एक्सप्लेन करूं यार, है ना, समझ जाओ बस। ठीक है, क्या करता है, क्लियर हो गया इतना? हाँ जी, क्लियर हो गया। ओके, वाओ, कितनी जल्दी खत्म कर दिया हमने। राइट, सो ये था आज का सेशन ऑन प्रोडक्ट्स। किस किस को कौन कौन से प्रोडक्ट बढ़िया लगे। ये भी अभी प्रोडक्ट हमारे पास फैब, है ना, फैब, फैबुलस, फैब क्यों फैबुलस रहो। किस किस को बढ़िया लगे, किस किस को, कौन कौन से प्रोडक्ट आपको जेन्युइनली फील हुए यार, ये तो अपने शेल्फ में होने चाहिए। मेरे किचन में आपको कभी फोटो डालूंगा, कभी ग्रुप ग्रुप में, मैंने किचन में एक शेल्फ बनाई जिसमें सारे एलोवेरा के सजाए हैं ऐसे ऐसे करके, है ना, ये सारे। और सुबह उठना है, सबसे पहले एक गोली यहाँ से अभी तो बड़े हैं, ये तो मैंने आपको सब चंद 10% बताया है। लाइशियम है, फील्ड ऑफ ग्रीन है, नेचर मिनी है, एक वो था, कौन सा नाम है उसका, रॉयल जेली, एक मेरे पास यहाँ पे बड़ा, रुको मैं दिखाता हूँ। एक मिनट यार। ठीक है, ये देखो, ये रॉयल जेली है, रॉयल जेली। ये तो समझ लो कि अगर कोई प्रेग्नेंट वुमेन है ना, उसको तो बहुत जरूरी है ये रॉयल जेली, खतरनाक। इसको यूज कैसे करना होता है, इसको जो इसकी जो वो ये रॉयल जेली है, रॉयल जेली मतलब ये भी हनी होता है, बट ये व्हाइट हनी होता है, और व्हाइट हनी इज वेरी गुड फॉर वुमेन्स। और इवन आपकी ब्रेन के लिए बहुत अच्छा होता है। कई लोगों की भूलने की शक्तियां बढ़ जाती है ना, रिमोट रख के भूल गए, मोबाइल रख के भूल गए, इसको बता के भूल गए, उसको सुना के भूल गए, वो भूलने वाला प्रॉब्लम भी सिम्टम है, याददाश्त। ये रॉयल जेली व्हाइट हनी होती है। आपको पता महाराजाओं के टाइम पे क्या होता था, जो लोग खाते थे ना, राजा लोग खाते थे, आज से 1000 साल पहले जैसे, तो उस टाइम जो राजा लोग खाते थे ना, वो व्हाइट हनी खाते थे। और जिसके पास व्हाइट हनी होता था ना, वो अमीर इंसान होता था उस गांव का। हाथी उथी होते थे उसके पास घर में, समझ रहे हो इतना, मतलब रॉयल, तभी तो नाम है इसका रॉयल, समझ जाओ, है ना। तो उस एंशियंट टाइम में ये व्हाइट हनी का बड़ा डिमांड था। अब इसमें अब यार लोगों ने निकाल दिया है ये जो मधुमक्खी का छत्ते वाला हनी। बट ये व्हाइट हनी कहाँ से बनता है पता है, इसका मुझे प्रोसेस एकदम एग्जैक्ट याद नहीं है, बट इसका जो प्रोसेस है बड़ा अलग है, इसको बनाने का, व्हाइट हनी का। ठीक है, तो व्हाइट हनी एकदम ये महंगा होता है, बहुत कॉस्टली होता है व्हाइट हनी, ये मिलता ही नहीं आज के टाइम में, वैसे जनरली बताऊं तो बहुत रेयर है, कई कई जगहों में मिलता है। तो ये व्हाइट हनी वो है, और ये इसको कैसे खाना होता है, इसको ऐसे पूरा पानी के साथ नहीं निकल जाना। हाँ, ठीक है, ये हाँ याद आ गया, थैंक यू सो मच रितु जी, ये स्टोरी याद आ गई मुझे, बढ़िया खतरनाक। मैं बताता हूँ आपको व्हाइट हनी की पावर, क्यों खाते हैं व्हाइट हनी। इससे एज बड़ी तगड़ी होती है। जो नए बच्चा, जैसे अभी आप प्रेग्नेंट हो, उस टाइम पे बहुत इंपॉर्टेंट होता है स्पेशली, वो तो चलो केस है एक, बट इससे क्या होता है, इसको जीभ के नीचे रख के सक करना होता है। ठीक है, इसको जीभ के नीचे रख के सक करना है, इसको ऐसा ऊपर रख के नहीं, क्योंकि जीभ के नीचे थर्मामीटर रखते हैं, याद करो, रखते हो कि नहीं। और वो थर्मामीटर का सीधा कनेक्शन ब्रेन के साथ होता है, समझ आ रहा है। इसको हमेशा जीभ के नीचे रख के सक करना होता है, जिससे आपका सारा ब्रेन सेल्स वर्क करता है, आपकी अपर नेक वर्क करती है। ये जो व्हाइट हनी है, ये क्वीन बी बनाती है, रानी मक्खी, रानी मधुमक्खी होती है ना जो,
सबने सुना होगा रानी मधुमक्खी होती है क्या ना। तो जो सबको अपनी पोटली मतलब टोली को लेके चलती उड़ती है, जब वो उड़ती है तो सारे उड़ जाते हैं। इस कहानी सुनी हुई है आपने, है ना? सुनिए ना, जब वो रानी मक्खी उड़ती है तो सब उड़ जाते हैं छत्ते से। एग्जैक्ट वो जो रानी मक्खी की उम्र होती है ना, नॉर्मल मधुमक्खी की उम्र होती है 3 से 4 हफ्तों की होती है, 1.5 से 2 महीने 3 महीने मैक्सिमम। पर जो रानी मधुमक्खी होती है ना, उसकी उम्र कम से कम 1 1.5 साल होती है। समझ रहे हो? और वो वाइट हनी प्रोड्यूस करती है, क्वीन बी। और बाकी की जो मधुमक्खियां होती हैं वो ब्राउन हनी प्रोड्यूस करती है। तो ये डिफरेंस है बहुत, इसके ऊपर डीप स्टडी करोगे बहुत कुछ है, इंटरेस्टिंग है। पैसा 1 लाख कमाना है, 2 लाख कमाना है, 10 लाख कमाना है, बट ये भी तो पता होना चाहिए कैसे आता है ना? किसी को बताओगे तो वो आपको पता भी तो चले, हाँ यार बढ़िया है ना, फैन तो हुआ आपका कि यार अलग समझने को मिला यार, ये पॉइंट डिफरेंट था। होता कि नहीं होता? वो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है ना? उसके बाद ये बी पॉलिन है, बहुत प्यारा। ये भी समझ लो कि मधुमक्खी से क्रिएशन प्रोडक्ट है, ठीक है। उसके बाद ये मल्टी मार्क का प्रोडक्ट है, इसमें उर्दू में पता नहीं किसमें लिखा है, अरेबिक में लिखा हुआ है ना? तो ये दुबई से मंगवाई, इंडिया में है ही नहीं अभी तक, ठीक है। ये इंडिया में है ही नहीं अभी तक प्रोडक्ट मल्टी मार्क का, ठीक है। ये दुबई से दोस्त था, उससे मंगवाया था मैंने, जब वो गया, राइट। तो ये चीज है इसके अंदर, ये अभी तक इंडिया में है ही नहीं, सोचो मतलब लॉन्च ही नहीं हुआ अभी तक इंडिया में, क्योंकि पता नहीं क्या रीजन हो सकता है, ठीक है। तो इसलिए अब ये सोचो कितने जबरदस्त ऐसे ऐसे वंडरफुल प्रोडक्ट्स हैं, जो अगर मैं आपको डीपली आज बैठूं तो मुझे कम से कम 3 घंटे और चाहिए आपको समझाने के लिए। समझ रहे हो जी? ओके जी, क्लियर हो गया? किस किस को समझ आ गया फिर? नींद तो नहीं आ रही? ओके। तो आई होप यहां तक समझ में आ गया आपको अच्छे से। और बेस्ट प्रोडक्ट कौन सा लगा, आप लगता है अब यूज करना चाहोगे प्रोडक्ट को, है ना? मजा आ रहा ना? इसलिए फॉरएवर कहता है यार, अपना एएस लेवल आप जो करते हो उसको इतना बोझ लेके मत करो, जिंदगी को बनाने के लिए करो, है ना? आप वो बोझ समझ के करोगे तो कोई भी काम नहीं होगा, फिर तो कॉलिंग करना भी बोझ लगेगा। ये तो मैं सही बताऊं, कोई बोझ ही नहीं है, मैं बता रहा हूँ। अगर आप कामचोर हो फिर सब आपके लिए बोझ ही बोझ है, मैं तो ये मानता हूँ। अगर आप कामचोर, अगर आपको लेटे लेटे ही सब चाहिए तो फिर आपके लिए बोझ ही है, आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। आपको एक्चुअली फिर पता ही नहीं है मेहनत होती क्या है। लोग मेहनत करते हैं उनको पता ही नहीं, हमने देखा ही नहीं कभी इसका मतलब। यहाँ तो आप बेवकूफ बन जाते हो कि आपको पता ही नहीं है कि लोग मेहनत कैसे करते हैं, है ना? और यहाँ आप जेन्युइनली नहीं जानते कि आप लोग मेहनत कैसे करते हैं। या तो भोले हो या तो बेवकूफ हो। समझ रहे हो? ये तो बहुत बेहुले हो कि आपको पता ही नहीं लोग मेहनत कैसे करते हैं, तो मदम कहे भी हाँ ठीक है। तो ये चीज नहीं करनी है ना। आपको समझना है मेहनत क्या होती है, बट आप फॉरएवर में क्या ही कर रहे हो, कुछ भी नहीं। क्या काम है बताओ? मैंने भी आज कम 5 कॉलिंग 6 कॉलिंग में मैंने, जो मैंने शुरू की जो 2 3 कॉलिंग उठाया नहीं। मैंने 5 6 कॉलिंग करी, 2 इनविटेशन लगाए, उसमें से 2 इनविटेशन लगे क्योंकि मैं मीटिंग्स भी देता रहता हूँ, मेरे पास टाइम ही नहीं होता, फिर भी मैं कॉलिंग कर लेता हूँ। 2 इनविटेशन लगे, दोनों को मैंने भेज दिया। एक का मुझे यस आई एम इंटरेस्टेड आ गया, उसको मैंने प्रोफाइल भी दिखा दिया। क्या था? आप काम करने वाले तो बनो यार, सब होता है, ठीक है। सो ऑल द बेस्ट, ठीक है जी, थैंक यू सो मच। और ग्रुप में ये बताना आपको कौन सा अच्छा लगा प्रोडक्ट, ओके बताओगे? और मन कर रहा है यूज करने का, है ना? अब आपको फील आ रहा होगा यार एएस, अब देखो सच बताओ, अब आपको एएस समझ नहीं आएगा एएस क्या, कुछ भी नहीं है। मैं तो ये समझ के एएस किया था यार, चलो अपनी हेल्थ को बढ़िया बनाने के लिए एएस कर लेते हैं, बस दैट्स इट, है ना? सो ये चीज समझनी है, ओके जी। सो ऑल द बेस्ट जी, टेक केयर, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।